प्रेम के वश में अगर उनको कर लिया जाए तो महाराज जी उनका दर्शन सहज हो सकता है। महाराज एक बात है, हमारे ब्रज की जो लीला है या जो अपने अयोध्या जी की ये सब लीला है, ये माधुर्य प्रधान है। इसमें ब्रज की तो विशेष माधुर्य प्रधान, माधुर्य माने मधुर, माने मीठी, माने उसमें प्रेमी और प्रेमास्पद एकाकार हो जाते हैं। वहाँ ये नहीं कि वो सनातन ब्रह्म है, वो ब्रह्म का ध्यान करो वो करो, ना ना, वो ब्रह्म यहाँ आंगन में यशोदा मैया के खेल रहा है, नहीं? हम लोग सुनाते हैं ना कि विश्व को भरैया प्रतिपालक चराचर को, अरे ताहि भू को जान ढाक निज अचिरा पिवावे, जाके नेत्र वक्र देख कांपत महेश शेष, अरे ताके नैन बाढ़वे को कजरा लगावे, वेद श्रुति शास्त्र सब कंठ पे विराजे सदा, अरे ताहि बार बार बाबा कह वो सिखावे, धन्य री यशोदा तेरे भाग्य को सराहे कौन, अरे कैसा सराहनीय भाग्य है तेरा, धन्य री यशोदा तेरे भाग्य को सराहे कौन, जो जगत को खिलावे ताहि गोद तू खिलावे, जो जगत को खिलावे ताहि गोद तू। महाराज जो सबके लिए ब्रह्म है वह, महाराज रसखान जी भी कह रहे हैं ना, ब्रह्म में ढूंढियो पुराण गायन है, और वेद ऋचा सुनी चौगुन चायन। पर जो इतनी इतनी अनंत महिमा वाले हैं, क्या देखा उन्होंने रसखान जी ने? बोले देखो दुर्यो, खूब ढूंढा, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, कहा मिला? अरे देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, और बैठो पलोटत राधिका पायन, बैठो पलोटत राधिका पायन। कहाँ देखने को मिले? राधिका जी के चरणों को महाराज दबाते हुए सेवा कुंज में इनका दर्शन हुआ। देखो एक बात है, ऐश्वर्य की लीला में भगवान सहज नहीं है, प्राप्त नहीं है। प्रेम के वश क्यों है? परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज के शिष्य थे, तो वो व्याख्या करते थे, बड़ी सुंदर बात कहते। वो कहते देखो बैकुंठ में और वृंदावन में क्या अंतर है। बैकुंठ वृंदावन से बहुत हल्का है। अरे भाई, तराजू के पलड़ा पर बैकुंठ को रखा गया और दूसरी बार वृंदावन को रखा गया, तो क्या हुआ? बोले जो हल्का था वह तो पल्ला ऊपर रहता है और जो भारी होता है वह नीचे रहता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बोले बैकुंठ तो ऊपर पहुंच गया और वृंदावन यहीं रह गया है, वृंदावन पृथ्वी पर है। अच्छा, अब ये वृंदावन कैसा है? इसमें ब्रह्म स्वयं, परमात्मा स्वयं जीवात्मा की ओर आकृष्ट हो रहा है। अब आप देखिए तुलनात्मक अध्ययन, अगर बैकुंठपति भगवान नारायण का दर्शन, शेष सैया पर विराजमान क्षीर सागर वाले प्रभु का दर्शन अगर ब्रह्मा जी को भी करना हो तो जाते हैं और जाकर के द्वारपालों से पूछते हैं जय विजय से, महाराज अगर ठाकुर जी इस समय कुछ ना कर रहे हो तो क्या मैं दर्शन करने आ सकता हूं? जय विजय देकर के कहते नहीं नहीं, ठाकुर जी अभी व्यस्त है, इसलिए भगवान नारायण का दर्शन अभी नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? कोई बात नहीं, अपने मुकुट के चारों किरीटों से भगवान के पाद पीठ का स्पर्श करके ब्रह्मा भी वापस लौट जाते हैं। तात्पर्य जय विजय की हिम्मत के आज्ञा के बिना भीतर नहीं घुस सकते। पर वही ठाकुर जी जब ब्रज में आ जाते हैं तो महाराज ना पादुका है, ना कोई राज मुकुट है, महाराज मोर की पाखन वारो है, मोर पखौवन वारो के मोर की पाख को लगा करके और नंगे पैर गैयान के पीछे दौड़ रहे हुए वह ब्रह्म। और उस ब्रह्म की क्या स्थिति है? कोई गोपी लंबो घूंघट करके और जब जा रही है तो जाते जाते
श्याम सुंदर ने देख लियो, अरे भाभी लांबो घूंघट लगाई करके जा रही है और हमारी ओर नहीं देख रही। अरे ये तो हमारो बड़ो अपमान सो है। अरे भाभी सुन, आवाज लगाई। अब जैसी बाने देखी, अरे पीछे श्याम सुंदर खड़े, और इनको देख लियो तो मैं भी सबरे घर के कामन को भूल जाऊंगी, इसलिए इनकी ओर देखनो नहीं है, बहुत छलबली आए, मानेंगे नहीं। तो गोपी ने एकदम हृदय को कसा, बस आगे की ओर बढ़ी, 2 कदम आगे चली। फिर श्याम सुंदर ने कही, अरे हमारी ओर देख ही नहीं रही, हम आवाज लगा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने फिर क्या किया, कड़ूला झड़कड़ाए, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। अब हाँ हृदय ऊपर की ओर आया, मन किया कि पीछे एक बार मुड़ के देख लो, ना ना देखूंगी नहीं, देखूंगी नहीं। फिर आगे बढ़ी 2 कदम, ठाकुर जी ने अब की बार पायल छम 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 2-4 बार पैर नीचे ऊपर खड़खड़ाए, तो पायल की ध्वनि महाराज प्रकट हुई। सखी अब तो और विचलित हो गई, बोले अब तो मुझे पीछे मुड़ करके देखना चाहिए, अब तो मैं देख लूं, क्योंकि ये श्याम सुंदर मेरी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। ये वही श्याम सुंदर हैं जो सबके बस में नहीं आते, आज मुझसे कह रहे हैं पर मैं देखूं, पर ना ना घर का काम। फिर आगे की ओर बढ़ी, ठाकुर जी ने कही, अरे ये भाभी तो बड़ी ढीठ है गई है। देखो ब्रह्म जीव की ओर कितना आकृष्ट हो रहा है कि यहाँ जीव की स्थिति नहीं है, पर ये परमात्मा कह रहा है तू मेरी ओर देख। यही तो माधुर्य है, यही माधुर्य है। महाराज बाद में श्री ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी बांसुरी को निकाला और उसको अधरों पर पधरा करके जो सप्तक सुर में बांसुरी को बजाया है, अब कहाँ वो रह पाती, दौड़ पड़ी पीछे की ओर और श्री ठाकुर जी के चरणों में लोटपोट हो गई, कन्हैया क्या करोगे। या तो हमको स्वीकार कर लो पूरी तरीके से, या इस प्रकार का विरह मत दो नाथ। आप जो बांसुरी का वादन करते हैं तो हमको हमारे पांव, हमारा चित्त हमारे वश में नहीं रहता, सब कुछ खिंच करके आपके निकट आ जाता है। इसलिए प्राणनाथ ऐसा मत किया करो।